हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग सम्मिश्र संख्या और द्विघाती समीकरण को पढ़ेंगे। तो जल्दी से वीडियो को यदि शेयर नहीं किया तो जल्दी शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक, सबके यहाँ तक पहुँचा दीजिए वीडियो को। अब शुरू करेंगे हम लोग क्या, सम्मिश्र संख्या और द्विघाती समीकरण। यह जो चैप्टर है एनडीए, एयरफोर्स और नेवी में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो जो भी बच्चे एनडीए, एयरफोर्स और नेवी की तैयारी करना चाहते हैं, इस चैप्टर को बहुत ध्यान से और बहुत बेसिक से पढ़ें। अब जो है, आइए आज की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट से करते हैं। आपके पास जितना समय अभी है उससे अधिक समय कभी नहीं होगा। आपके पास जितना समय भी है उससे अधिक समय कभी नहीं होगा। इसका मतलब समझिए कि जैसे हम लोग बहाना बनाते रहते कि मेरे पास समय नहीं, तो जो सफल लोग हैं उनके पास ही उतना टाइम होता है जितना आप लोग पास। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, बहाना बनाने लगते हैं, जिसकी वजह से आप लोग कम रह जाते हैं और बाकी लोग जो बहाना नहीं बनाते हैं सफल हो जाते हैं। तो समय का बहाना न बनाकर आप लोग अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिए। तो आइए आज शुरू करते हैं कौन सा चैप्टर। तो आज शुरू होगा सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण। सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, आइए जानते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण, तो भैया मेरे द्विघात समीकरण आप लोग कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 10 में हम पढ़ाए थे क्या, श्रीधराचार्य के बारे में। तो श्रीधराचार्य में एक बताए थे विविधकर डी बराबर क्या होता है। विविधकर डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। विविधकर डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। इसमें तीन चीजों के बारे में बताए थे क्या, यदि d का मान किससे, 0 से छोटा हो, यदि d का मान 0 से बड़ा हो तब कैसा होता है, तो मूल वास्तविक और असमान। मूल वास्तविक होता है और कैसा होता है भैया मेरे, तो और होता है असमान। मूल वास्तविक होता है और कैसा होता है, असमान होता है। यदि d बराबर 0 कर दे, d बराबर 0, तो क्या बताए थे, मूल वास्तविक होगा और कैसा होगा गुरुजी, और कैसा होगा, तो समान होगा। मूल वास्तविक और समान, और कैसा होगा, समान होगा। और बताया था कि जब d का मान 0 से कम हो तब मूल कैसा होगा, तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। क्या होंगे, काल्पनिक। तो आज जो है हम लोग इसी काल्पनिक के बारे में पढ़ेंगे कि काल्पनिक होता क्या है। काल्पनिक होता क्या है, जब 0 से बड़ा मूल वास्तविक और असमान, और जब d बराबर 0 हो जाए तब मूल वास्तविक और कैसा होता है, समान होता है। और जब 0 से कम का मतलब ऋणात्मक मान आ जाए तो क्या होगा, मूल काल्पनिक होगा। तो आज हम लोग इसी के बारे में, काल्पनिक क्या होता है, इसी के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। यदि हम पूछ दें कि बाबू बता दीजिए करड़ी में 4 का मान क्या होता है, करड़ी में 4 का मान क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे करड़ी में 4 का मान कितना होता है, तो प्लस माइनस कह सकते हैं, कितना होगा, 2। और यदि हम पूछ दें आप लोगों से -4 का मान कितना होता है, -4 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो -4 को हम लिख सकते हैं करड़ी में 4 गुणे करड़ी में -1। तो करड़ी में 4 का मान कितना होता है, 2, और -1 का मान कितना होता है, आयोटा को दिखाते हैं आई से, आयोटा का मान होता है -1। इसके बारे में आगे जानेंगे, तो अभी तक के लिए बस इतना ही जानिए। आइए तो आगे हम लोग चलते हैं, पूरा बेसिक से जानेंगे कि काल्पनिक संख्याएं होती क्या है, आयोटा क्या है। तो आइए अब आगे हम लोग चलते हैं। आप लोग को पता है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। तो जिन संख्याओं को गिनने के लिए, किसी वस्तु को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। किसी वस्तु को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तब क्या कहते हैं, तो उसी को कहा जाता है पूर्ण संख्या। क्या कहा जाता है, तो आप लोग कहेंगे गुरुजी पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर ले तब क्या बनेगा, जल्दी बताइए, तब क्या बन जाएगा, तब वह बन जाएगा पूर्णांक। क्या बनेगा, पूर्णांक। पूर्णांक में ऋणात्मक भी आ जाएगा। और पूर्णांक में यदि पूर्णांक है तो पूर्णांक होते कैसे हैं, तो यह परिमेय भी होता है और क्या हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है, अपरिमेय। और अपरिमेय और परिमेय को मिला दें
तो वो कैसे होंगे? तो होता है वास्तविक या तो क्या हो सकता है? काल्पनिक। क्या हो सकता है? वास्तविक या काल्पनिक। तो आइए आज हम लोग जानेंगे कि काल्पनिक होता क्या है, वास्तविक क्या होता है। वास्तविक से हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में पूरा का पूरा हमको पढ़ना है काल्पनिक। तो आइए आगे चलते हैं। पहले हम लोग सीखेंगे, जैसे चैप्टर का नाम है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। तो सम्मिश्र संख्याएं होती क्या हैं उसको जानेंगे। सम्मिश्र संख्याएं होती क्या है उसको जानेंगे। सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं, इसको हम लोग दिखाते हैं जेड से। तो जेड बराबर क्या होता है? तो एक्स प्लस आई वाई। क्या होता है? एक्स प्लस आई वाई। तो क्या कहेंगे? ऐसी संख्या युग्म। देखिए यह जो होता है एक्स, एक्स को बोला जाता है वास्तविक भाग, वास्तविक भाग, वास्तविक भाग। और जो y होता है, y जिसके साथ i लगा हो उसको बोलते हैं काल्पनिक। क्या बोलते हैं? काल्पनिक भाग। क्या बोलेंगे? काल्पनिक भाग। बताइए बच्चों, आ गया है कि नहीं? आ गया है कि नहीं? तो क्या कहेंगे? तो z बराबर होता है x प्लस आई वाई। सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या युग्म, ऐसी संख्या युग्म जिसका एक भाग वास्तविक हो तथा दूसरा भाग काल्पनिक हो। ऐसी संख्या युग्म जिसका एक भाग वास्तविक हो तथा दूसरा भाग काल्पनिक हो सम्मिश्र संख्या कहलाता है। ऐसी संख्या युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। जब भी आएंगे काल्पनिक और वास्तविक दोनों एक साथ आएंगे। तो ऐसी संख्या युग्म जिसका एक भाग वास्तविक तथा दूसरी भाग क्या हो? काल्पनिक हो, सम्मिश्र संख्या कहलाता है। तो आइए जल्दी से जो है, जैसे देखिए, जैसे में हम दिखा सकते हैं जेड बराबर एक्स प्लस वाई। एक्स क्या है? वास्तविक, वाई क्या है? काल्पनिक। तो कहेंगे ऐसी संख्या युग्म, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या युग्म, ऐसी संख्या युग्म जिसका एक भाग, ऐसी संख्या युग्म जिसका एक भाग, जिसका एक भाग कैसा हो? वास्तविक, जिसका एक भाग वास्तविक तथा 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 दूसरा भाग, तथा दूसरा भाग काल्पनिक हो, काल्पनिक हो, काल्पनिक हो, कामा सम्मिश्र संख्या कहलाता है। कामा सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या कहलाता है। ऐसी संख्या युग्म में जिसका एक भाग वास्तविक तथा दूसरा भाग काल्पनिक को सम्मिश्र संख्या कहलाता है। जैसे 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 आइए देखते हैं। जैसे जैसे एक एग्जाम्पल दिखा दीजिए, एकदम मजा आ जाए। जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई। इसका पहला भाग क्या आ जाएगा? जैसे जेड बराबर एक्स प्लस वाई आई वाई में एक्स क्या है? यह है वास्तविक भाग। क्या है? वास्तविक भाग। तथा तथा y क्या है? तो y क्या है? काल्पनिक भाग है। y क्या है? काल्पनिक भाग। उम्मीद करते कि यहाँ तक समझ में आया। जल्दी जल्दी वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। हम होमवर्क देते हैं तो उसमें आप लोग कमेंट करना ना भूलें, बिल्कुल भी ना भूलें। आइए अब हम देखते हैं कि आयोटा, यह आई है क्या? आई को हम लोग कहते हैं आयोटा। क्या कहते हैं? आयोटा, आयोटा, आयोटा। आयोटा कहता है कि हमारे यहाँ काल्पनिक संख्याएं पाई जाती है। जैसे जेड बराबर हम बताएं एक्स प्लस आई वाई, जिसके साथ आई लग जाए उसी को क्या कहते हैं? काल्पनिक भाग। तो आयोटा कहता है कि मेरे यहाँ काल्पनिक संख्याएं पाई जाती है, मेरे यहाँ काल्पनिक संख्याएं पाई जाती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आयोटा, आयोटा कहते हैं। आयोटा क्या कहता है? आयोटा कहता है, आयोटा कहता है मेरे पास काल्पनिक संख्याएं, मेरे पास काल्पनिक संख्याएं, मेरे पास काल्पनिक संख्याएं पाई जाती है या पाया जाता है। मेरे पास काल्पनिक संख्याएं पाया जाता है। आयोटा कहता है कि मेरे पास काल्पनिक संख्याएं पाई जाती है। जैसे हम कहते कि बताइए माइनस कर डिम 2, माइनस कर डिम 2 का मान बताइए, माइनस कर डिम 2 का मान बताइए, माइनस कर डिम 2 का मान बताइए। जल्दी 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 कमेंट कीजिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। तो माइनस कर डिम 2 बराबर क्या हो जाएगा? तो माइनस कर डिम 2 बराबर 2 गुणे इसको क्या लिख सकते हैं? -1। क्या लिख सकते हैं? -1। तो कर डिम में 2,
और -1 का हंसते मुस्कुराते जवाब दीजिए। -1 का मान कितना होता है? इसी को कहते हैं आयोटा। आई बराबर होता है कड़ी में -1। यदि हम कह दें कड़ी में -5, कड़ी में -5, कड़ी में -5 का मान बताइए, कड़ी में -5 का मान बताइए, तो जल्दी जल्दी कमेंट एकदम फुल कर दो। आज कमेंट एकदम फुल कर दो। कड़ी में 5 गुणे कड़ी में -1 इसके बराबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कड़ी में 5 -1 का मान जल्दी से बताइए क्या होता है? आयोटा। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया है। तो समझ में आया तो इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग जानेंगे सम्मिश्र संख्या का व्यापक रूप। 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 सम्मिश्र संख्या का व्यापक रूप क्या होता है? तो होता है z बराबर x प्लस आई वाई। जेड बराबर क्या होता है? x प्लस आई वाई। जहां x बराबर क्या है? तो x को बोला जाता है वास्तविक भाग। क्या बोला जाता है? वास्तविक भाग। y बराबर क्या है? तो y को बोला जाता है काल्पनिक भाग। क्या बोला जाता है? काल्पनिक भाग। x को वास्तविक भाग, काल्पनिक भाग। जहां आई लग जाए तो खुदा कहता है कि मेरे यहाँ काल्पनिक संख्याएं पाई जाती है, तो जहां पर आई लग जाए उसी को क्या कहेंगे? काल्पनिक भाग। ठीक, चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल पे। जैसे हम दे दें z बराबर दे दें 3 + 5 आई। क्या दे दें? 3 + 5 आई। और पूछ दें कि वास्तविक भाग बताइए और काल्पनिक भाग। z का वास्तविक भाग क्या होगा और z का काल्पनिक भाग क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। वास्तविक भाग कितना हो जाएगा? 3। काल्पनिक भाग कितना हो जाएगा? 5। खत्म। वास्तविक भाग 3, काल्पनिक भाग 5। मान लीजिए हम क्वेश्चन दे दें z बराबर दे दें 3 - 2i। 3 - 2i। तब बताइए वास्तविक भाग। तो रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z कितना आ जाएगा? रियल का मतलब होता है वास्तविक, कंफ्यूज मत होइएगा। इमेजिन काल्पनिक भाग, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसका मान क्या होगा? इसका मान। तो रियल पार्ट मतलब वास्तविक भाग कितना आ जाएगा? 3। और काल्पनिक भाग क्या हो जाएगा? -2। तुरंत आप लोग को आंसर देते चले जाइए। मान लीजिए हम क्वेश्चन दे दें, मान लीजिए हम क्वेश्चन दे दें 3/7। अब बताइए रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा? मतलब वास्तविक भाग क्या होगा और काल्पनिक भाग क्या होगा? तो आप लोग कहेंगे सर जी आप तो बहुत चालाक हैं, आप जो अपना आसान बता दिए, हम लोगों की देने की बारी आई तो थोड़ा सा टफ कर दिए। तो टफ नहीं है बाबू, जब भी नीचे आ जाए तो दोनों के बटे में जाता है, इसके बटे में भी जाता है, इसके बटे में भी जाता है। तो हम लिख सकते हैं 3/7 - 2/7 आई। 3/7 - 2/7 आई। आप वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग बताइए, यह कितना हो जाएगा? 3/7। ये कितना हो जाएगा? 2/7। 2/7। तो जल्दी जल्दी जो है एक आध क्वेश्चन और कर लें। इसको मिटा दे रहे हैं तो मिटा रहे हैं। मान लीजिए हम क्वेश्चन दे दें z बराबर 5 - 3i/2। रियल पार्ट या तो कह सकते हैं वास्तविक भाग क्या होगा? वास्तविक भाग। और बता दीजिए काल्पनिक भाग, जल्दी से बता दीजिए। अब मेरा चेहरा मत देखिए, आप लोग खुद बताइए यह कितना हो जाएगा। तो बताएं कि दोनों के बटे में जाएगा, मतलब 5/2 - 3/2 आई। इसका मान कितना हो जाएगा? 5/2। इसका मान कितना हो जाएगा? -3/2। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। आइए तो आगे चलते हैं। आगे अब हम लोग जानेंगे आई का मान देखिए कितना होता है। आई का मान बाबू कितना होता है? आई का मान प्यारे बच्चों कितना होता है? तो आई का मान होता है -1। कितना होता है? -1। यदि हम कह दें आई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? तो इसको हम लिख सकते हैं आई गुणे आई। आई का मान कितना होता है? कड़ी में -1। आई का मान कितना होता है? कड़ी में -1।
कड़ी में -1, तो कड़ी से कड़ी गायब, कितना हो जाएगा -1। इसका मतलब आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है। यदि हम कह दें आई क्यूब का मान कितना होता है, आई क्यूब का मान, तो इसका देखिए इसको लिख सकते हैं आई गुणे आई स्क्वायर, आई गुणे आई स्क्वायर। आई का मान कितना होता है, आई का मान तो छोड़िए, आई स्क्वायर का मान कितना होता है, तो होता है -1, मतलब माइनस का गुणा कर देंगे तो इसका मान हो जाएगा -i। यदि हम कह दें आई के घाते 4 का मान कितना होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर गुणे आई स्क्वायर, आई स्क्वायर गुणे आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मान होता है -1, आई स्क्वायर का मान होता है -1, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, एक एक कम एक, माइनस क्या होता है प्लस। उम्मीद करते हैं कि जो है मान समझ में आ गया, मान समझ में आ गया। तो इसके लिए बस इस पूरे चैप्टर को लगाने से 4 चीज़ों का मान याद रखना है। पहला किसका, आई का मान कितना होता है -1, आई का मान कितना होता है बाबू -1, प्यारे बच्चों कितना होता है कड़ी में -1। आई स्क्वायर का मान कहेंगे तब कितना होता है -1, आई के घाते 3 का मान कितना होता है तो कहेंगे -i गुरुजी -i, और आई के घाते 4 का मान कितना होता है, आई के घाते 4 का मान कितना होता है 1। यदि आप लोगों को कहीं भी यहाँ जहाँ माइनस कड़ी में आई लिख दिया, कड़ी के अंदर -1 लिख दिया, तो उसका मान हमेशा लिखना है कितना आई, इसका मान लिखने की जरूरत नहीं, आई को छोड़ दीजिएगा। बाकी आई स्क्वायर दिखे तो -1, आई के घाते 3 दिखे -i, आई के घाते 4 दिख जाए तो कितना लिखना है 1, कितना लिखना है 1। ठीक, अब देखिए एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है, किसमें, एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है कि आई के घाते 17, आई के घाते 17 का मान बताइए, आई के घाते 17 का मान बताइए। एनडीए वाले बच्चे फटाफट आंसर दें, समय न लगाएं बाबू, समय न लगाएं। आई के घाते 17 को क्या लिख सकते हैं, आई के घाते 17 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं आई के घाते 4 गुणे 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 आई। क्या लिख सकते हैं, 4 4 दुनिया 8, 4 × 12, 4 × 16, 1 17। और आई के घाते 4 का मतलब कितना होता है 1, आई के घाते 4 का मतलब कितना होता है 1, आई के घाते 4 का मतलब कितना होता है 1, आई के घाते 4 का मतलब कितना होता है 1, और ये हो जाएगा आई। तो 1 एक अन्ना में, 1 एक अन्ना में, 1 एक अन्ना में, 1 एक अन्ना में 1, तो 1 का गुणाएं करेंगे तो क्या हो जाएगा आई। तो आई के घाते 17 का मान कितना हो गया आई। कितने लोगों को समझ में आया, समझ में आ गया, वीडियो को शेयर करते रहिए और लाइक भी करते रहिए, रुकना नहीं चाहिए, शेयर रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ाइए। यह एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये भी एनडीए से उठा के लाए हैं, एनडीए से उठा के लाए हैं। क्या पूछा, आई के घाते 66, आई के घाते 66 का मान बताइए, आई के घाते 66 का मान बताइए। देखो इसको एक तरीके से और कर सकते हो, सभी लोग जानते हो कि आई के घाते 4 का मतलब कितना होता है 1। तो क्या किया करो, घात में 4 का भाग दे दिया करो, भाग देने पर जो 4 के घात में उसको तो अलग कर लिया करो, जो बच जाए बस उसी का मान लिखना है। जैसे यहाँ पर घात में कितना है 66, कितना है 66, तो 66 में हम 4 का भाग देते, 4 × 9 4, यहाँ 2 बचा, यहाँ 6, फिर 4 × 6 24, अब कितना घात बचा 2। तो इसको आई के घाते 66 बराबर आप लोग क्या लिख सकते हैं, आई के घाते 4, इसके भी घाते 4 के भाग में कितने बार में 16 बार में, तो यहाँ लिख देंगे 16। अब जो बचा है शेषफल ना, वो आई के लिख दीजिए आई स्क्वायर, 16 चौका 64, और 2 कितना हो गया 66। आई के घाते 4 का मतलब कितना होता है 1, 1 के घाते 16, और आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1। अब 1 के घाते चाहे 16 रहे चाहे 52 रहे, सबका मान कितना होता है 1, तो 1 गुणे -1 बराबर -1, 1 गुणे -1 बराबर -1। अब चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं, आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब हो गया होगा और याद भी हो गया है, वीडियो शेयर करते रहिए, एक एक बच्चे तक कम से कम इस वीडियो पर। चलिए अगला क्वेश्चन नेवी में पूछा गया है, अगला क्वेश्चन इंडियन नेवी में पूछा गया है, नेवी में, नेवी से लाए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आई के घाते 555 का मान बताइए, आई के घाते 555 का मान बताइए, आई के घाते 555 का तुरंत प्रभाव से बता दीजिए। तो हम बताएं कि जो भी घात में रहेगा उसमें भैया क्या करना है,
4 का भाग देना है। क्या करना है? 4 का भाग। 4 एकन्नम 4, 5 में से 4 गया 1, ये हो गया 5। अब 4 तियाइन 12, अब कितना बचा? 3 बचा, ये 5 उतार लेंगे, हो गया 35, 4 आठे 32, 4 आठे 32। अब 5 में से 2 गया 3, ये हो गया कटकुट। तो आई के घाते 555 लिखना है। आई के घाते 555 क्या लिखेंगे? आई के घाते 4 के घाते 138, 4 के घाते 138। और क्या लिख सकते हैं? आई के घाते 3। आई के घाते यहाँ जो बचा है वही ले लिए। अब देखिए क्या होगा। आई के घाते 4 का मतलब 1 के घाते 138, और आई के घाते 3 का मतलब क्या बताए थे? इसका मान बताए थे माइनस आई। इसका मान सदैव 1 के घाते कुछ भी आ जाए उसका मान कितना होता है? तो उसका मान होता है कितना होता है? 1, और इसका मान माइनस आई, तो हो गया आपका माइनस आई। क्या हो गया? माइनस आई। चलिए आगे चलते हैं, आगे इसको मिटा दें। अगला क्वेश्चन नेवी में भी पूछा गया है। नेवी में ये पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? आई के घाते 49, आई के घाते 50 प्लस आई के घाते 51 प्लस आई के घाते 52 का मान बताइए। का मान बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए, बताइए। चलिए, आई के घाते 49, आई के घाते 50, आई के घाते 51, आई के घाते 52, इसका मान बताना है। इसको देखिए, आई के घाते क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट लिखिए, कर तो सकते हैं। 12 चौक 48, ते हो गया 12। तो 12 चौक 48, बचा कितना है? आई। इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं? आई के घाते 4 के घाते 12, 12 चौक 48, बचा कितना? 2, तो इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर। इसी तरह इसको लिख सकते हैं आई के घाते 4 के घाते 12, 12 चौक 48 इंटू आई के घाते 3। इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं आई के घाते 4, 13 चौका 52, पूरी तरह खत्म। इसका मान कितना होता है? 1 इंटू आई। इसका मान 1 इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का भी मान रख देते हैं। आई स्क्वायर का मान कितना रखना है? -1। आई के घाते 4 का मान 1 और आई के घाते 3 का मान माइनस आई। आई के घाते 4 का मान कितना? 1, तो हो जाएगा आई। यह क्या हो जाएगा? माइनस आई, नहीं माइनस 1 का 1 कम 1, यहाँ 1 रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस आई, और ये हो जाएगा +1। 1 से 1 गया, आई से गया आई, तो यह क्या हो गया? 0। क्या हो गया? 0। मजा आ गया ना सवाल में? मजा आ गया। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या करते हैं? 2-4 तो होमवर्क दे के फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई के घाते 8 का मान बताइए। यह आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा। आई के घाते 8 का मान बताइए। आई के घाते 8 का मान बताइए। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, आई के घाते 26 का मान बताइए। आई के घाते 26 का मान बताइए। आई के घाते 26 का मान बताइए। आगे थोड़ा सा नोट लिख लीजिए। क्या नोट लिख लीजिए? क्या नोट में लिखेंगे? नोट, जिस आई के भाग में, जिस आई के भाग में, आई के घात लिख दें। हाँ, जिस आई के घात के भाग में, जिस आई के घात के भाग में 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर, भैया मेरे वीडियो को शेयर करते रहो। 4 से भाग देने पर शेषफल शून्य बचता हो, शून्य बचता हो, उसका मान सदैव 1 होता है। उसका मान सदैव 1 होता है। कितना? 1 होता है। जैसे देखिए, आई के घाते 400 का मान पूछ लें। आई के घाते 400 का मान यदि 4 का भाग 100 में देंगे, 4 का भाग 100 में नहीं 400 में देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 एकन्नम
4 0 0 0 0 0 0। तो जब पूरी तरह से कट जाएगा तो उसका मान सीधे लिख देना, या तो ऐसे लिख सकते हो i की घाते 4 के घाते 100 और इसका मान कितना होता है 1, तो 1 के घाते 100 इसका मान सदैव कितना हो जाएगा 1। या तो डायरेक्ट आप लोग याद रखिए कि यदि 4 से भाग दिया, 4 से घात पूरी तरह कट गई तो उसका मान रखना है 1। ठीक है, चलिए इसी तरह मान लीजिए हम क्वेश्चन दे दें, थोड़ा सा 2 मिनट, आइए तो आगे चलते हैं। मान लीजिए हम क्वेश्चन दे दें i की पावर 32, i की घाते 40, i की घाते 44, i की घाते 52, i की घाते 52 का मान बताइए। तो 4, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग करके आइएगा। i की घाते 60 का मान बताइए, i का घाते 60 का मान बताइए, i की घाते 60 का मान बताइए, i की घाते 60 का मान बताइए। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब हम लोग सीखेंगे हर का परिमेयीकरण करना। हर का परिमेयीकरण कैसे करते हैं, हर का परिमेयीकरण कैसे करते हैं, हर का परिमेयीकरण कैसे करते हैं। जैसे हम क्वेश्चन दे दे 1/7, क्या क्वेश्चन दे दे बाबू 1/7, इसका परिमेयीकरण कैसे किया जाएगा, उसी को आज हम लोग सीखेंगे। परिमेयीकरण कैसे करते हैं, तो जो भी संख्या नीचे आएगा हम लोग कहते हैं कि गुरुजी हमको कड़ी नीचे नहीं चाहिए, तो कड़ी नीचे नहीं चाहिए तो कड़ी को हटाइए, और हटेगा कैसे, तो ऊपर नीचे जो संख्या नीचे दिया है उसी से गुणा कर दीजिए। कड़ी में 7 एक कम, कड़ी में 7 नीचे कड़ी स्वाहा, कितना बचा 7, कितना हो गया 7। आइए इसी तरह अगला क्वेश्चन दे दें 1/1/2 प्लस कड़ी 2, इसका परिमेयीकरण करके बताइए। प्यारे बच्चों इसका परिमेयीकरण कीजिए, जल्दी जल्दी मुस्कुराते हुए इसका परिमेयीकरण कीजिए। कैसे करेंगे, तो जो संख्या नीचे दी है इसी का ऊपर नीचे दोनों क्या करना है, गुणा करना है। गुणा। तो जब भी एक में किसी संख्या को गुणा करो तो वही संख्या प्राप्त होती है। नीचे देखेंगे एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, यह क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। तो 2 माइनस कड़ी में 2 और नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ से कड़ी स्क्वायर दोनों का 2, तो 2 माइनस कड़ी में 2 और बटे 4 में 2 गया तो कितना बचा 2, कितना बच गया 2। इसी तरह हम कह दें आगे चले, इसी तरह हम कह दें कि 2 के घाते -1 का मान कितना होगा, 2 के घाते -1 का मान कितना होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के घाते जो भी संख्या, कोई संख्या यदि घात में माइनस से शुरू, जैसे ही हर के नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको लिख सकते हैं 2 के घाते 1, और 2 के घाते 1 का मतलब कितना होता है 2। यदि हम आप लोगों से कह दें 2 के घाते -2 का मान कितना होता है, तो बच्चों मेरे, प्यारे बच्चों मेरे, यह कितना हो जाएगा, इसको भेजेंगे तो नीचे घात हो जाएगी प्लस में, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2, जितना घात रहे उतने बार लिखते हैं, तो 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 4। हम कहते हैं कि 3 के घाते -3 का मान कितना होता है, प्यारे बच्चों 3 के घाते -3 का मान कितना होता है, जल्दी कमेंट करते रहिए। तो इसको लिख सकते हैं 3 के घाते 3, और 3 के घाते 3 का मतलब होता है 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 27, क्या होता है 27। इसी तरह हम कह दें i के घाते -1 का मान कितना होगा, i के घाते -1 का मान कितना होगा, i के घाते -1 का मान कितना होगा, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा 1/i। लेकिन हम कहते हैं कि हमको नीचे i नहीं चाहिए, इसका परिमेयीकरण कैसे करते हैं, तो ऊपर नीचे इसी संख्या से गुणा कर दिया जाता है। ठीक है, ऊपर नीचे इसी संख्या से गुणा कर दिया जाता है, i एक कम i, और नीचे i का गुणा i होगा तो क्या हो जाएगा i स्क्वायर, और i स्क्वायर का मान कितना होता है, i स्क्वायर का मान होता है -1, तो इसका मान आएगा -i, क्या हो जाएगा -i। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आइए तो अब हम देखते हैं i की घाते -1 का मान आप लोगों ने देख लिया, इसका मान कितना हुआ, तो इसका मान आया है -i। i के घाते -2 का मान कितना हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/i के घाते 2, 1/i के घाते 2। ऊपर नीचे किससे गुणा करना होगा, तो i से,
किससे गुणा करेंगे, आई से। आई से ऊपर भी कर दीजिए, आई से नीचे भी कर दीजिए, आई से ऊपर भी नीचे भी आई से कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, आई अपान यह हो जाएगा 2 और 1 3, आई की घाते 3। और आई की घाते 3 का मान क्या होता है, आई की घाते 3 का मान क्या होता है, जल्दी से आप लोग बताएंगे। क्या होता है माइनस आई, तो आई से आई कैंसिल, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 -1। यदि हम कह दें आई के घाते -3 का मान क्या होगा, तो इसको लिखते हैं 1 अपान आई के घाते 3, 1 अपान आई के घाते 3। परमेयीकरण कर दीजिए। परमेयीकरण कैसे करना है, ऊपर नीचे आई से गुणा, ऊपर नीचे आई से गुणा। जब आई से गुणा करेंगे तो आई हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ 3, यहाँ आई के घाते 4। और आई के घाते 4 का मान कितना होता है, 1। मतलब आई के घाते -3 का मान कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आई। इसी तरह आई के घाते -4 का मान कितना हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपान आई के घाते 4। और 1 अपान आई के घाते 4 का मान कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है, तो कितना होता है, 1। और 1 का भाग 1 में देंगे तो 1। तो इतना तो आ गया ना। आई के घाते -1 दिखे तो माइनस आई के घाते -2 दिखे तो -1, आई के घाते -3 दिखे तो आई रखना है, आई के घाते -4 दिखे तो 1 रखना है। इसी तरह आई दिखे तो आई की जगह कितना रखना है, आई की जगह आई ही रखिए। क्या रखेंगे, आई ही रखेंगे। या तो इसी का मान कितना होता है, -1। आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। आई के घाते 3 का मान कितना होता है, -आई। और आई के घाते 4 का मान कितना होता है, 1। अब हम कह दें कि आई के घाते -21 का मान बताइए। आई के घाते -21 का मान बताइए। आई के घाते -21 का मान बताइए। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, तो यहाँ पर क्या करना है, 4 से भाग दे देंगे। तो ये लिख सकते हैं आई के घाते 4 के घाते, या तो आई के घाते 4 के घाते 5 और इंटू आई के घाते -1, 4 पंचे 20। तो इसका मान कितना होता है, 1 के घाते 5, आई के घाते -1। और आई के घाते -1 का मान होता है -आई। तो यहाँ पर हम लोग देख देंगे 1 गुणे -आई, और इसका मान हो जाएगा -आई। क्या हो जाएगा, -आई। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन दे दें, आई के घाते 59, आई के घाते -59। यह कितना हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा, तो 4 से तुरंत भाग दिया कीजिए। 4 से तुरंत भाग दिया कीजिए। 4 1 9 4, 1 बचा 9 बचा 4 चौक 16, 4 चौक 16, 9 से गया 3। तो इसको हम लिख सकते हैं आई के घाते 4, आई के घाते -4 के घाते 14 इंटू कितना से 16 बचा है 3, तो आई के घाते -3। आई के घाते 4 14 चौका 56, 56 3। तो इसका मान होता है 1 के घाते 14। और इसका मान कितना हो जाएगा, तो आई के घाते -3 यहाँ से देख कर बता दीजिए जल्दी से। आई के घाते -3 का मान कितना होता है, आई। तो 1 गुणे आई बराबर आई, 1 गुणे आई बराबर आई। अब आप लोग आई के घाते -400 का मान बताइए। आई के घाते -400 का मान, आई के घाते -400 का मान क्या होगा, या इसका मान क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं, आई के घाते -20, आई के घाते -21, आई के घाते -22 का मान क्या होगा। आई के घाते -22 का मान क्या होगा, क्या होगा। और इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि पढ़ने में बहुत मज़ा आया है। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।